मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक बार फिर मैं आपका प्रभु यीशु मसीह में इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने आपको और हमको आज एक नया दिन और दिया है कि हम इस लैंड डेज में इन 40 दिनों में, जैसे हम पिछले 10 दिन तक इन लैंड डेज के 10 दिनों में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते आए हैं और जो कुछ हमने सीखा है, मुझे पूरा विश्वास है उसके द्वारा प्रभु यीशु ने आपको आशीष दी है। और आज फिर हम आपके साथ एक और अध्ययन को लेकर आए हैं जो इन 40 दिनों से संबंधित है और हमारे पूरे जीवन से बहुत ज़्यादा संबंधित है। इन 40 दिनों में हम लोग, और जैसे कलीसिया में स्पेशल प्रेयर होती है, परिवारों में कॉटेज प्रेयर मीटिंग होती है, लेकिन वो कुछ दिन के लिए होती है। लेकिन इस साल का ये 40वां दिन, 40 जो दिन है, ये आपके लिए, मेरे लिए, हमारे मसीह समाज और मसीह विश्वास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आखिरी दिनों में रह रहे हैं। इस समय जो समय चल रहा है वो ऐसा समय है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं कि ना केवल इन 40 दिनों तक, परंतु इन लैंड डेज के ख़त्म होने के बाद, प्रभु के जी उठने के दिन के बाद जो कुछ भी हमें करना है वो सब प्रार्थना से जब तक हमारी सांस है हमें करते रहना है। तो आइए इससे पहले हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करें। हम प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा से सहायता मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता की है कि हम एक बार फिर आपके वचन से कुछ सीखने के लिए आए हैं कि इन 40 दिनों में, और ना केवल इन 40 दिनों में, जब तक हम इस पृथ्वी पर है, किस प्रकार से हमें प्रार्थना करना चाहिए। आज के इस दिन को यीशु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे तमाम सारे बहन भाइयों को जो पूरे विश्व में हैं, इंडिया में हैं, मेरे भारत देश में हैं, उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ और चाहता हूँ प्रभु यीशु आज के वचन के द्वारा तू हमें आशीष देना। मेरे मुंह को, मेरे दिमाग को, मेरे कंसंट्रेशन को, सारी बातों को प्रभु यीशु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता करना, ताकि आज का अध्ययन बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, 11th डे ऑफ द लैंड डेज, उपवास के 11वें दिन में मैं फिर से यीशु मसीह में आपका स्वागत करता हूं। सलाम, शालोम, प्रभु यीशु की शांति आपके साथ, आपके परिवार में, आपके पास्टर और के कलीसियाओं में जैसे आज तक बनी है। यीशु के आगमन तक बराबर बने रहे, आमीन। प्रिय भाई बहनों, इस आज लैंड डेज के 11वें दिन में जो मैं विषय लेके आया हूँ, फास्टिंग एंड प्रेयर, वाई एंड हाउ। उपवास की प्रार्थना क्यों और कैसे, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय हमारे लिए। लैंड डेज आर द डेज ऑफ रिपेंटेंस। ये जो लैंड डेज जो है, इसमें लोग पश्चाताप करते हैं। ऐसा दिन है व्हेन क्रिश्चियन प्रे, मसीह लोग प्रार्थना करते हैं एंड कन्फेस देयर सिन, और अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। लेकिन मैंने देखा है अपने आज तक के उम्र में कि लोग जो हैं केवल 40 दिन के लिए अपने उपवास में जो कुछ करते हैं, उसके बाद जो उन्होंने छोड़ा था वही बात उनके जीवन में फिर आ जाती है। प्रिय भाई बहनों, याकूब कहता है कि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है, इन फास्टिंग के दिनों में हम जो लैंड डेज में उपवास की प्रार्थना में जब इकट्ठे हुए हैं, जो सीखने के लिए आए हैं, तो प्रार्थना के लिए जो प्रभु यीशु ने मुझे दिया वो ये है कि उपवास के साथ प्रार्थना क्यों और कैसे। सवाल ये उठता है। आप जब पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ेंगे ना प्रिय भाई बहनों, ये पवित्र शास्त्र बाइबल आपको और मुझको परमेश्वर की पवित्रता के बारे में बताती है। जब आप पहला पतरस
उसका 1 अध्याय 15 और 16 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपनी बाइबल से खोल के इन वचनों को पढ़ना। हमारा परमेश्वर बहुत पवित्र है। हमारे यीशु मसीह ने हमें पवित्र कराने के लिए, हमने जो अपनी जो परमेश्वर ने हमें जो अपनी इमेज में बनाया था, अपनी लाइकनेस में बनाया था, जो हमने स्वरूप और समानता को खो दिया था, उसी को प्रभु यीशु ने अपनी मौत के द्वारा, अपने खून के द्वारा दिया। और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा करने वाली आत्मा के विषय में बताया। नए नियम पढ़िए, वहाँ पे प्रभु यीशु ने क्षमा करया करो एक दूसरे को, और इसी बात को उसने क्रूस पे भी करके दिखाया, किस प्रकार से उस डाकू को जिसने उसका ठट्टा उड़ाया था उसको क्षमा किए। प्रिय भाई बहनों, उस डाकू ने कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं की थी। उसने केवल इतना कहा था, लॉर्ड जीसस रिमेंबर मी, यीशु मुझे याद रखना। आप अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में जब आप सुबह उठते हैं तो प्रभु से इतना ही कहिए, प्रभु यीशु आज मैं फिर एक बार जी उठा हूँ। आज की सुबह बहुत से लोग दिन नहीं देख सके, लेकिन मैंने आज का दिन देखा यीशु मसीह, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे याद रखना, इस पूरे दिन मेरी सहायता करना। कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं है। प्रभु से जब यीशु से कहेंगे तो प्रभु यीशु आपकी सहायता करेगा। और जितना हो सकता है आप अपने मुंह पर, अपने छोटों पर केवल एक ही नाम रखो, यीशु यीशु यीशु। क्यों? क्योंकि प्रेरित तो उसके 4:12 में लिखा है ना, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है, और किसी के द्वारा चंगाई नहीं है, क्योंकि हमें एक ऐसा नाम दिया गया है जो मनुष्यों के बीच में है, और वो नाम है यीशु मसीह। प्रेरित 3 में जब कलीसिया की स्थापना हो गई, 2 अध्याय में, किस प्रकार से कलीसिया के इतिहास में जो पहला चमत्कार हुआ, जो पहली चंगाई मिली, वो कैसे मिली? ना तो सोने से, ना चांदी से, ना कोई बड़े उससे, केवल इसलिए कि यीशु मसीह के नाम से तू उठ और चल फिर। प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ है। इसलिए आइए कि आज हम जो ये विषय लेके आए, फास्टिंग एंड प्रेयर, व्हाई एंड हाउ, इन चीज़ों को देखेंगे हम लोग। तो पहला जो मैंने टॉपिक लिया इसमें है, द बाइबल सेज हमें अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करनी है। सबसे पहले हमारे जीवन में पापों की क्षमा। अगर हमारे जीवन में पापों की क्षमा नहीं है तो प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में फिर शांति नहीं होगी। हमारे जीवन में ऐसा रहेगा कि हमें एक बिना पानी के तड़पने वाली मच्छी। पौलुस का जीवन पढ़िए, मैंने जैसे हर साल बताया, हमेशा बताता हूँ कि 1 कुरिन्थियों के 15 अध्याय उसके 31वें वचन को पढ़ेंगे तो आपको ये बात मिलेगी कि वहाँ पे इस प्रकार से कहता है, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। काहे के लिए? पाप के लिए प्रतिदिन मरता हूँ। और इतना महान बड़ा सेवक पौलुस अपने जीवन में 1 तीमुथियुस 1:15 में कहता है, ये बात हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। कितना बड़ा पश्चाताप है। तो यहाँ पे बाइबल में हमने देखिए 1 शमूएल उसका 7 अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो। अब शमूएल जो है सबको इकट्ठा करता है, और मैं तुम्हारे लिए यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना का बहुत अच्छा दान दिया है। मेरी जो मेन मिनिस्ट्री है वो प्रार्थना ही है। प्रार्थना पे ही ज़्यादा वचन देता हूँ और लिखता हूँ, और अलग अलग जैसे प्रभु यीशु बात करता है वो सब तक पहुँचाता हूँ। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे शमूएल कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँ। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उड़ेल दिया। अब देखिए ये वचन है। अब यहाँ पे क्या कहता है, उस दिन उपवास किया।
ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं कि इन 40 दिनों में आप प्रभु यीशु मसीह से सहायता मांग लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक वचन मेरे को दे रहा है जो जकरिया नबी की पुस्तक है, उसका 12 अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है, मैं तुम पर, तुम्हारे घर में, घराने पर, तुम्हारी कलीसिया में, तुम्हारे पास्टर के परिवार में और तुम्हारे जीवन में अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह इस उपवास के दिन में, इन 40 दिनों में तू हमारी सहायता कर कि हम अपने जीवन में रोज पश्चाताप करें। उस दिन उपवास किया और वहाँ वह कहने लगे कि हमने यहोवा परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। हम प्रतिदिन हमारे जीवन से कई प्रकार से, आँखों से, देखने से, बोलने से, अपने स्वभाव से, अपनी सोच विचार से डेली पाप होते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ शमूएल कहता है मिस्पा में कि हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों के लिए प्रार्थना की। ये तो था शमूएल। लेकिन आप जानते हैं कि दानियल नबी की पुस्तक में दानियल कितना परमेश्वर का ऐसा भक्त है कि जिसको परमेश्वर ने शेर की मांद में से भी बचाया। वो दानियल किस प्रकार से, यहाँ पे दानियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहने राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। देखिए कितनी बड़ी चीज़ है। हर प्रार्थना के साथ उपवास है, और उपवास और प्रार्थना के साथ पश्चाताप की प्रार्थना है। अब मैं सोचता हूँ कि दानियल को ऐसी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वहाँ जो गलती हुई थी, आप इस पुस्तक को पढ़िए तो यहाँ दानियल कहता है 4 वचन में, मैंने अपने यहोवा परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की और मैं पाप अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरी करता है, करुणा करता है। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर ये प्रार्थना कर रहा है कि तू हमारे पापों को क्षमा करता है। उपवास के साथ उसने ये वरदान मांगा, किस चीज़ का? प्रार्थना करके उपवास के साथ क्षमा मांगने का। हमें ये वरदान मांगना है। मसीह जीवन में सबसे मुख्य बात है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना, और ये हमें सिखाया जाता है। अक्सर मैं कहता हूँ पार्शल ओबीडियंट इज अ डिसोबीडियंट। 50-50% न्याय के दिन नहीं चलेगा। जो भी है हमें अभी तैयार होना है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे कहता है अपनी वाचा को पूरी करता है, और मसीह जीवन में हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें आज्ञाकारी होना है। सबसे पहला व्यक्ति जो बाइबल में हम पाते हैं नूह है, जिसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, और ऐसे समय पे माना कि जब ना तो बारिश थी ना बाढ़ थी। परमेश्वर ने कहा कि मैं सबको नाश करने वाला हूँ, इसलिए तू एक जहाज बना। वो सब आप जानते हैं, उसको पढ़ना। लेकिन वहाँ सबसे खूबसूरत बात जो आपको नूह के जीवन में मिलेगी वो है उत्पत्ति 6 अध्याय 22 में। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार ने नूह ने किया, जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था वैसा उसने कहा। और 7:5 में भी ऐसा लिखा है, यहोवा परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। तो पहला हमारे जीवन में आज्ञा पालन के साथ उपवास के दिनों में अपने पापों से पश्चाताप करना है। अगर आपके घर में कोई है जिससे गलती हुई है, उसके लिए आप पश्चाताप कीजिए। जैसे नेहमाया की पुस्तक में हमने देखा था किस प्रकार से नेहमाया ने अपने लोगों के लिए कहा कि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हालत बहुत खराब है इस समय दुनिया की, हमारे देश की। तो प्रिय भाई बहनों, हमने पहली चीज़ दी कि हमें अपने पापों से पश्चाताप करना है और क्षमा मांग रही है। दूसरा, मसीह विरोधियों के लिए और अपनी मसीह कौम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज पूरे दुनिया में मसीह समाज का कितनी खराबी थे, बुरी तरह से उनका विरोध हो रहा है। चर्चेज में हर जगह विरोध हो रहा है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो प्रिय भाई बहनों, अगर आपको
इसके लिए और अध्ययन करना है तो आप एस्तर की पुस्तक पढ़िए, और 10वें दिन के जो हमने लैंड डेज का 10 डेज पे जो कल ने एस्तर की पुस्तक पर डाला था, आप उसको पढ़िए। किस प्रकार से एस्तर और मोर्दके के द्वारा पूरी यहूदी जातियों को बचाया गया, उनके प्रति कैसे षड्यंत्र रचा गया था कि इन सारी यहूदी जातियों को ख़त्म किया जाए हामान के द्वारा। लेकिन हुआ क्या, परमेश्वर ने इस पुस्तक के द्वारा हमें बताया है, और इस पुस्तक में भारतवर्ष का, हिंदुस्तान का नाम आया है। तो हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम अपने देश भारत के लिए, अपने कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए, हम जहाँ भी रहते हैं, इसके प्रति वफादार होना है, विश्वास योग्य होना है, और अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है। और जब ऐसा होगा तो प्रिय भाई बहनों, इस पुस्तक के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। प्रिय भाई, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी बाइबल की जो आत्मिक सुंदरता है वो ऐसे है, किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि जब एनोश नाम रखा गया तो लिखा उसी दिन से लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गए। प्रार्थना के साथ हमारी बाइबल शुरू होती है और बेनेडिक्शन यानी आशीष वचन के साथ खत्म होती है। और जब आप इस चीज़ को प्रकाशित वाक्य 22-21 में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। प्रिय भाई बहनों, हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के वचन में किस प्रकार से अपनी कौम के लिए प्रार्थना करनी है। जब आप दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय पढ़ेंगे, किस प्रकार से मोआबियों ने, अम्मोनियों ने किस प्रकार से यहोशापात के ऊपर चढ़ाई कर दी। और प्रभु यीशु मसीह आपको कहना चाहता है कि आप इस दूसरा इतिहास 20 अध्याय को ज़रूर पढ़िए कि किस प्रकार से परमेश्वर के दास ने कहा कि डरो मत, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और आपको बताना चाहता हूं कि मैं चाहूँगा कि बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन आप इसको पढ़िए, आपको बहुत बड़ा रिवोल्यूशन मिलेगा। किस प्रकार से जब उन्होंने परमेश्वर के साथ, और यहोशापात ने किस प्रकार से परमेश्वर की ओर अपने आप को झुकाया, उसकी ओर देखा, तो लिखा है कि उनको युद्ध भी नहीं करना पड़ा, परमेश्वर ने उनको विक्ट्री दी। किस प्रकार से, तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय इसके लिए ज़रूर पढ़िए कि किस प्रकार आपको अपने मसीह समाज के लिए, मसीह विश्वास के लिए, कलीसियाओं यानी चर्चेस के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए जो अलग अलग रूप से काम कर रहे हैं, किस प्रकार से विरोध होता है। इस विरोध के लिए केवल आपको यीशु को देखना है, और जब आप यीशु को देखेंगे तो यीशु मसीह अपने काम को करेगा, जैसे एस्तर की पुस्तक में पढ़ा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इतिहास की पुस्तक जो दूसरा इतिहास है, 2 क्रॉनिकल, उसका 20 चैप्टर ज़रूर पढ़िए। तीसरी बात, क्या हमें उपवास के दिनों में, जो तीसरी बात है किस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी उपवास के साथ, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जैसे ही लैंड डेज आते हैं वो दुष्ट इतना भयंकर काम करता है, लोगों के घर में अशांति हो जाती है, बच्चे डिसोबेंट हो जाते हैं, आज्ञाकारी नहीं बनते, कुछ अलग ही रूप से वो दुष्ट ऐसा काम करता है ताकि घर में उपवास रखने वाले व्यक्ति का टेम्पर लूज हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके घर में किसी ने उपवास रखा है तो अपने घर में ऐसा माहौल तैयार कीजिए कि उस उपवासी व्यक्ति को या बहन को या बच्चे को किसी प्रकार का ऐसा ना हो कि उसको गुस्सा आए। अच्छा होगा कि उपवास की प्रार्थना में आप अपने कमरे में अपने प्रभु यीशु के साथ संगति कीजिए, क्योंकि प्रिय भाई बहनों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ संगति करना चाहता है। क्योंकि मत्ती 6:6 में यही लिखा है ना कि तू जब प्रार्थना करे तो अपने कमरे में जा, द्वार बंद कर और गुप्त में जो तेरा परमेश्वर है उससे प्रार्थना कर। और ठीक इसी प्रकार से उपवास के लिए भी कहता है। मैंने अपने कई अध्ययन में आपको बताया है कि अगर आपने उपवास रखा है, आपकी फास्टिंग प्रेयर है, तो कभी किसी से मत कही है कि मैंने फास्टिंग रखा है, मैं उपवास में हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करना। ये उपवास की प्रार्थना आपका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध है। दानियल ने किसी से नहीं कहा, वो खुद प्रार्थना कर रहा है। सैमुएल ने लोगों को बुलाया
और कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। आपको अपने घर में ऐसा काम करना है कि ताकि प्रभु की महिमा हो। तो तीसरा हम देखते हैं कि उपवास के जो साथ प्रार्थना करनी है, ये बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए। आपकी प्रभु यीशु के साथ आपका एक आत्मा में इतना गहरा संबंध होना चाहिए कि आप दुष्ट की शक्ति को डांट सकें। तो यहाँ लिखा है शैतान के कार्यों को यीशु के नाम से आपको समाप्त करना है। और अब जब रोमियो की पत्री उसका 16-20 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। पहला कुरिन्थियों 6:17 के अनुसार अगर आप प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में एक हो गए हैं, यदि आप प्रभु यीशु की आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा के साथ मिलके आपसे बहुत बातें करेगा और आपको इतनी सामर्थ देगा कि आप कह सकोगे, जैसे रोमियो 16:20 में लिखा है, और शांति का परमेश्वर उस दुष्ट को, शैतान को शीघ्र तुम्हारे पैर से कुचलवा देगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ। जब आप मरकुस 9 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ आप पाएंगे कि एक पिता है, अपने बेटे को प्रभु के पास लाया, लेकिन चेलों ने बहुत कोशिश करी। उसमें ऐसी दुष्ट आत्मा थी कि मुंह में फेन भरता था, मरोड़ता था और नीचे गिर के छटपटाता था, लेकिन चेलों से कुछ नहीं हुआ, भीड़ लग गई। तब प्रभु यीशु मसीह ने आके उससे पूछा, भाई क्या बात है? तो उस पिता ने कहा कि प्रभु मैं अपने बेटे को लाया था कि उस पर दया हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भी डांटा, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा। और प्रभु यीशु मसीह ने फिर उस समय जब उनसे बातें कर रहा है तो वो व्यक्ति जो शब्द कहता है कि प्रभु मेरे, अगर तू कुछ कर सकता है तो कुछ कर। आप ये पूरा चैप्टर पढ़िए, मैं एक इसलिए कि ताकि ज़्यादा समय ना हो, क्योंकि मैं सारा पढ़ सकता हूँ आपके लिए, क्योंकि समय जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पिता कहता है कि प्रभु अगर तू कुछ कर सकता है तो कुछ हम पर दया कर। प्रभु यीशु ने उससे कहा, ये तू क्या कहता है, अगर कुछ कर सकता है? विश्वास कर। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है, जैसे ही उस व्यक्ति ने सुना प्रभु ने कहा कि विश्वास करने के लिए वालों के लिए सब कुछ होता है, तो यहाँ मैं इस बात को कई जगह प्रचार किया है, मैंने टीचिंग दी है कि उस व्यक्ति को पता लग गया था कि मेरे बच्चे में जो प्रॉब्लम है, उसकी जो बीमारी है, वो मेरे पाप के कारण है, मेरे अविश्वास के कारण है। तो वो क्या कहता है, प्रभु यीशु पहले तू मेरे अविश्वास का इलाज कर, मेरे विश्वास को बढ़ा दे। प्रभु यीशु मसीह मुझ में विश्वास नहीं है। क्या आज आप ऐसे कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह मेरे विश्वास को बढ़ा दे, मुझ में विश्वास नहीं है। जैसे चेलों ने प्रभु यीशु के पास आकर लूका 17:5 में कहा, लॉर्ड इंक्रीज अवर फेथ, प्रभु यीशु हमारे विश्वास को बढ़ा। फ्रेंड्स, मेरे भाइयों और बहनों, एवरी डे प्रे लॉर्ड जीसस इंक्रीज माय फेथ, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। और जब ऐसा होगा तो आप जानते हैं परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर के वचन में बहुत सी बातें हैं जो आप इनको पढ़िए। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप मरकुस का 9 अध्याय जरूर पढ़िए, उसके साथ आप 5 अध्याय भी पढ़िए। 5 अध्याय में आपको मिलेगा गेदासरियों के रास्ते में जब यीशु जा रहा है तो लिखा एक आदमी जिसमें सेना है, दुष्ट आत्मा है, और कब्रों में लेता है। किस प्रकार से यीशु कर रहा है कि मेरे को कष्ट मत दे, सब यीशु मसीह के नाम से प्रभु ने डांटा। ये सब आप जानते, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। आप मरकुस का 5 अध्याय भी पढ़िए, किस प्रकार से प्रभु यीशु के नाम से बीमारी की आत्मा, दुष्ट की शक्तियों की आत्मा, क्रोध की आत्मा और इन सारे गंदे विचारों की आत्मा केवल यीशु मसीह के नाम से जा सकती है। व्यक्तिगत जीवन में भी प्रार्थना कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे परिवार में मेरा बेटा या बेटी कुछ ऐसे हो रहा है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। डांटिए मत उनको, प्यार से उनको समझाइए, उनके सर पे रख के हाथ प्रार्थना कीजिए। ये तभी होगा जब आपका और हमारा प्रभु यीशु के साथ जब बहुत गहरा संबंध होगा। मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, इन लैंड डेज में 40 दिन की उपवास की प्रार्थना में हमें इसी प्रकार से प्रार्थना करनी है। उपवास के साथ हमने देखा किस प्रकार से 1 से 3 तक। आप चौथी देखेंगे कि
ये कड़वा सच बता रहा हूँ आपको कि जब तक इंसान भला चंगा है, खान पान सब कुछ है, अच्छी नौकरी है, उसकी प्रार्थना ऐसी होती है कि बस काम चल रहा है, बस प्रार्थना करनी है, में तो बोझ नहीं होता उसमें। लेकिन जब इंसान बीमार होता है ना, बाइबल में बहुत ऐसे उदाहरण हैं। हमारी प्रेयर मीटिंग में मैं भी बताना चाहता हूँ, जब प्रेयर मीटिंग का नाम ही आ गया है, प्रभु ने मेरे द्वारा, मेरे भाई अरुण रॉबिन्सन के परिवार के द्वारा हम लोगों ने प्रेयर मीटिंग इस व्हाट्सएप पे शुरू की है। मैं उसी पॉइंट पे दोबारा आता हूँ, बीमारों पे ना। हमने प्रेयर मीटिंग शुरू की व्हाट्सएप पे और उसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं। और जब इंडिया में 10 बजने में 10 मिनट होते हैं तब मैं यहाँ से जोड़ना शुरू करता हूँ कनाडा से, और लोग अलग अलग देश से लोग जुड़ते हैं। और इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा परमेश्वर बहुत आशीष दे रहा है। परमेश्वर इतनी आशीष दे रहा है मैं आपको बता नहीं सकता है। हम बहुत सब अलग अलग देशों से दूर में बैठे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कोई बीमार है, यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है घर में, कैसा भी विषय, आप हमें लिख के भेजिए। और अगर चाहते हैं कि हमारे साथ मीटिंग में अटेंड करना, हमारे साथ मीटिंग अटेंड कीजिए, प्रेयर मीटिंग। रोज़ ये हमारे इंडिया में, इस कनाडा से हम शुरू करते हैं, सब लोग जुड़ जाते हैं और हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मेरा नंबर आप लिख लीजिए। मेरा नंबर है +1 780 909 0645। इस प्रकार आप करिए और आप देखेंगे कि जब हम लोग, हमारे पास इतने विषय हैं, ऐसे ऐसे बीमारों के विषय आए और सब ठीक हो गए। ना तो हाथ लगाया, ना तेल लगाया, ना रुमाल दिया, केवल यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की। और सच बता रहा हूँ, इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ने वाले इतने बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक भाई और बहन को जो इस वचन को सुन रहे हैं, जो इस मीटिंग के लोग हैं, प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। एवरी डे आई एम प्रेइंग फॉर यू। मैं आपके लिए रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तो अपनी प्रार्थना करने वाली आत्माओं डाल दे, अनुग्रह करने वाली आत्माओं डाल दे, ताकि हम लोगों को उस दया से देख सकें। द स्पिरिट ऑफ कंपैशन, तरस करने वाली आत्मा। तो यहाँ लिखा है, जब लोग बीमार होते हैं तो बहुत ऐसी प्रार्थना करते हैं जो उन्होंने कभी नहीं की होगी, चाहे वो कोई भी हो। आपने देखा होगा बीमारी के समय ये बाइबल भी उनकी सिरयाने आ जाती है बाइबल को भी सिरयाने रखते हैं, फिर पास्टर को भी बुलाते हैं, होली कम्युनियन भी लेते हैं। इससे पहले तो कुछ कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, ये 40 दिन आपको इस साल इसलिए दे रहा है कि आपकी आत्मिक बीमारी दूर हो जाए। भजन 103 में लिखा है, वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है। पहले आत्मिक चंगाई है, आत्मा की बीमारी, पाप की बीमारी, उसकी बीमारी का चंगाई है। वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे रोगों को चंगा करता है। तो पहले हमारी पाप की बीमारी की चंगाई है, और जब पाप की बीमारी ठीक हो जाती है तो ऑटोमेटिक शरीर की बीमारी ठीक हो जाती है। परमेश्वर ने मुझे कई बीमारियों से आज़ाद किया है। आज मैं कितनी देर तक बोल सकता हूँ, कोई सांस नहीं चढ़ती, और मैं बहुत भला चंगा हूँ। प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे आप दूसरा अध्याय पढ़िए, आप जो ये भी पढ़िए। अगर आप बीमार हैं तो ये जो आपको चैप्टर बता रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत आशीर्वादित होगा। आप दूसरा राजा 2 किंग 20 चैप्टर पढ़िए। किस प्रकार से जो हिजकिय्याह राजा बीमार हुआ और उससे पता लगा मैं अब मरूंगा, परमेश्वर ने खबर भेज दी कि तू नहीं बचेगा, जो कुछ कहना है कह दे। और लिखा है, फिर उसने दीवार की तरफ मुंह किया और बिलक बिलक के रोआ। आप सारा पढ़ लीजिएगा। इसके साथ अगर आपको हड्डियों की तकलीफ है, हड्डियों में दर्द है, हड्डियों का टूट गई है, हड्डियां कमज़ोर हो गई है, तो आज परमेश्वर इसी समय मेरे को वचन दे रहा है। यहेजकेल 37 चैप्टर पढ़िए। जिनको हड्डियों का प्रॉब्लम है उसको पढ़िए। प्रीतम, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। अगर किसी बहन को लहू भरने की शिकायत है, जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनको सिस्टम बिगड़ा हुआ है, जैसा प्रभु यीशु कह रहा है मैं वैसे ही कह रहा हूँ। मरकुस 5 अध्याय पढ़िए, वहाँ पे जिस औरत का वर्णन है उस वर्णन को बार बार पढ़िए और कहिए, यीशु जब तू इस औरत को केवल छूने मात्र से तू उसको बीमारी से आज़ाद करता है, मेरे बहू को, मेरे बच्चों को, मुझे चंगा कर दे। ये प्रभु यीशु ने दे दिया और मैंने दे दिया आपको।
पहला कुरिन्थियों 11:23 में क्या लिखा है? ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। जैसा पवित्र आत्मा कह रहा है कह दिया। उसके बाद पांचवी बात है कि हम प्रार्थना पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने के लिए करें। अब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की भरपूरी, ये सब कैसे मिले? तो इसके पीछे एक ही जवाब है, आज्ञा पालन। जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, जैसा यीशु मसीह कहता है, आपको और हमको वही करना है। प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रेरितों 1 और 2 जब ये अध्याय पढ़ेंगे तो पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा था कि जो योएल 2:28 में लिखा है कि अंत के दिनों में वो अपना आत्मा उंडेलेगा, वो आत्मा तुम्हें मिलेगा, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि जब तक वो प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए यरूशलेम को मत छोड़ना। और जब उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया तो लिखा है कि उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। प्रेरितों के 2 अध्याय में किस प्रकार से वो आत्मा से भर गया, कितनी भाषा के लोगों वो सब जानते हैं। तो पहली क्या है? आज्ञा पालन, कि जैसा यीशु मसीह कहता है। आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, जितना हो सकता है 4 सुसमाचार पढ़िए और यीशु मसीह ने जो जो कहा है उस वचन को पकड़ लीजिए और कहिए यीशु तूने कहा है, यहाँ ऐसे लिखा है। दूसरी चीज़, 8वां अध्याय, जब प्रेरितों का 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा सामरियों ने, उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा या पवित्र आत्मा की सामर्थ कैसे मिली? वहाँ लिखा कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को मान लिया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया। आज मसीह लोगों को पवित्र आत्मा का दान मिलता है नहीं, ना पवित्र आत्मा की सामर्थ मिलती है। क्यों? क्योंकि जैसा वचन को मानना चाहिए। भजन 119:11 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप नहीं करूं। मैंने तेरे वचन को प्यारे मसीह, मैंने तेरे वचन को प्यारे मसीह अपने दिल में रखा और तुझसे डरा, तेरे विरुद्ध ना पाप करूं, मुझको वचन ने चिता दिया, तेरा वचन मेरे लिए यीशु मसीह एक दीपक है। भजन 119:31 में लिखा है, ये ऐसी रोशनी है, ऐसा दीपक है, ऐसा प्रकाश देने वाला है, जब ये खुलता है तो उसके द्वारा प्रकाश होता है। आप जैसे और मेरे जैसे हम प्रभु की सामर्थ और बुद्धि प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर लिया, परमेश्वर के वचन को मान लिया। तीसरा, प्रेरितों 10 अध्याय, अन्य जातियों को, आज अन्य जातियों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल रहा है, उनको दान मिल रहा है, उनको फ्रूट्स मिल रहे हैं, उनको भरपूरी मिल रही है, लेकिन मसीह समाज आज तक खाली की खाली है। क्यों? क्योंकि वहाँ लिखा है उन्होंने परमेश्वर के वचन पर ना केवल विश्वास किया, 4 दिन तक वेट किया कि पतरस आएगा और वचन सुनाएगा, और जब उसने वचन सुनाया तो वो वचन उनके जीवन में गया और उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया। कितनी सुंदर बात है। और छठा और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय भाई बहनों, आपके घर में बच्चे हैं ना, मेरी बहन, आपके बेटे और बेटी है, मेरे भाई, आपके पास बेटा और बेटी है। ये बच्चे जो हैं ऐसे ही जवान नहीं हो जाते। हमारी बहनें 9 महीने किस प्रकार से कष्ट सहती हैं, और 9 महीने के बाद भी, पैदा होने के बाद बच्चे को किस प्रकार से संभालती हैं, कई प्रकार की दुख तकलीफों का सामना करनी पड़ती है। ऐसे में प्रिय भाई बहनों, सबसे मुख्य बात, पहला था पश्चाताप के लिए फास्टिंग के साथ प्रार्थना करें, और आखिरी जो छठे दिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, मनुष्य का नंबर 6 है। आपको आपके बच्चे मुबारक हों, प्रभु यीशु आपके बच्चों को संभाले। इसके लिए हमने दानियल की हमने जो एजरा नबी की पुस्तक देखी थी कि एजरा नबी ने आपकी नदी के तीर पर किस बात के लिए उपवास का प्रचार कराया। आप पढ़िएगा, वो मैसेज देख लेना आप।
ताकि उसके द्वारा आपको पता लग जाए। यहाँ पे लिखा है अपने बच्चों के लिए, अपने परमेश्वर के कार्यों के लिए और जीवन की लंबी यात्रा के लिए हमें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है। जब बच्चा 20, 30, 25 साल का होता है, जवान होते हैं, तो मम्मी पापा की एक प्लान होता है। देखिए, माता पिता का प्लान या योजना अलग होती है बच्चों के लिए, हर बात के लिए, लेकिन परमेश्वर की सबसे पहली योजना आपके बच्चों के लिए क्या है? हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए, हर एक इंसान के लिए परमेश्वर की पहली प्रतिज्ञा और पहला जो उसकी योजना है वो ये है, उत्पत्ति 2:8 में लिखा है ना, तब परमेश्वर ने कहा इस बच्चे का, मेरे बेटे और बेटी का अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं इसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। किस बात में? फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली। इन 4 बातों में परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटों को ऐसा पति, ऐसी पत्नी मिले बच्चों को कि जो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली इतने मजबूत हो जाएं कि उन्हें कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं बाइबल से आपके लिए किताब वचन पढ़ रहा हूँ जो आपको मिलेगा, व्यवस्था विवरण, उसकी 6 अध्याय में लिखा है। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ये वे आज्ञा हैं, यानी जो आपको बताया जा रहा, कहता है ये वे आज्ञा और विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिहारी होने के लिए जाने वाले हो, और तू और तेरा बेटा, तेरा पोता यहोवा का भय मानते रहे, उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहना, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। प्रिय भैया बहनों, आज हमने जो परमेश्वर के वचन से इस वचन को देखा है कि हम प्रार्थना, फास्टिंग एंड प्रेयर, व्हाई एंड हाउ, कैसे, तो मेरा को पूरा विश्वास है कि जो आपके साथ ये अध्ययन बांटा गया है बहुत सरल रूप में बांटा है। इसको सुनिए, लिखिए, और जो जो चैप्टर आपको मैंने पढ़ने के लिए कहा है, जब ये संदेश सुनते हैं तो उसको लिखते जाइए और शांति से पढ़िए, क्योंकि यही वचन है जो आपको प्रभु यीशु के न्याय के दिन पास करेगा कि आप उस नए यरूशलेम में उसके साथ रह सके। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? इन 40 दिनों में क्या प्रभु से वो वरदान मांगेंगे जो चेलों ने मांगा? तो आइए मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, मैं आज तुझसे प्रार्थना करता हूं या करती हूं, जकरिया 12:10 के अनुसार मुझे अनुग्रह करने वाली आत्मा दे, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा दे, प्रार्थना करने वाली आत्मा दे। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर दे। आज से मैं तुझसे वायदा करता हूं या करती हूं, मैं तेरे वचन को रोज पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, रोज प्रार्थना करूंगा या करूंगी, रोज अपने जीवन में मन, वचन, कर्म से जाने अनजाने जो पाप हो जाते हैं उनके लिए मैं रोज पश्चाताप के साथ प्रार्थना करूंगा या करूंगी। प्रभु यीशु, मेरी सहायता कर कि इन 40 दिनों के बाद भी मैं तेरे साथ आत्मा में एकजुट जाऊं, ताकि मेरे द्वारा तेरी महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर इस प्रकार से आपने प्रार्थना की है तो निश्चय जानिए कि प्रभु यीशु ने आपको अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा दे दिए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ रहे, आपकी आत्मा के साथ रहे। प्रभु यीशु आपको और आपके बच्चों को, आपकी कलीसिया को बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।